नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सैनी एक बार फिर आपके बीच में लेकर आया हूँ। बहुत ही छोटे से टॉपिक्स हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं सामग्री के अंदर वो था अपना पेंसिल, है ना। पेंसिल हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, कम से कम उसमें से 48 से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने उसको आपको थ्योरी के रूप में भी समझा दिया गया है और क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी क्या कर दिया गया भाई, हल कर दिया गया है। तो दूसरा टॉपिक आता है अपना, है ना। फिर भी मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि गुरुजी हमने ड्राइंग शीट तो करी नहीं, ये सामग्री के अंदर भी आती है। देखो वो ड्राइंग शीट का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लंबा है, ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने उसका अलग से ही क्या बना दिया गया है, चैप्टर बनाया है वो क्या है, सामग्री है ना। जो अपने ये टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे तब उस चैप्टर को नेक्स्ट को लेंगे, है ना, विस्तार से पढ़ेंगे, है ना, एक एक पॉइंट को समझ के पढ़ेंगे भाई, है ना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो देखिए, तो अपना जो पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा है, रबर, है ना। तो रबर के बारे में आप विस्तार से सब जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है। गुरुजी ये भी कोई पढ़ने की बात है क्या, है ना भाई, पढ़ने की बात है। इसमें से भी क्वेश्चन आपको क्या है, आ सकता है और वो घुमा करके भी आ सकता है। कैसे घुमा के आएगा, है ना, तो वो तो हम वीडियो के अंदर या अपने पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि जो अपनी ड्राइंग होती है इसका कार्य क्या है ना। अब जैसे देखो भाई, ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, ड्राइंग बोर्ड हो गया, है ना। अब ये ड्राइंग बोर्ड हो गया, इसके ऊपर हमने क्या रख दी भाई, ड्राइंग शीट रख दी भाई, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम ड्राइंग शीट रख करके ही तो कार्य करते हैं भाई, है ना। इसके कोने पे, चारों कोने पे क्या लगा दिया अपन ने, टेप लगा दी या क्या लगा दी भाई, ड्राइंग पिन लगा दी भाई अपन ने। तो ये स्थिर हो गई भाई, है ना। तो अब देखिए, इसके ऊपर हमने क्या बना दी भाई, कोई भी क्या कर दी हमने, एक आकृति का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया भैया, एक आकृति का निर्माण कर लेते हैं। चलो देखो भाई, हमने क्या कर दिया, एक छोटी सी आकृति बना ली भाई, ले ली यहाँ पे, है ना। इस प्रकार की हमने क्या कर दी, आकृति ले ली भाई ये। यानी क्या बना दी भाई अपन ने ये आकृति बना दी भाई। अब ये आकृति को क्या करना है, हमको पता लगा कि आपके गुरुजी ने कह दिया, गुरुजी ये आकृति तो क्या है, गलत है भाई, दोबारा मिटाओ भाई इसको, इसे साफ करो, दूसरी बनाओ भाई, है ना। तो बनाना है, तो भाई अब क्या करना है, तो हम तो घबरा गए भाई, है ना। बनी तो नॉर्मल सी बात है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं भाई, घबराने की क्या आवश्यकता है भाई, है ना। गुरुजी ने सोच रहे होंगे कि आप गुरुजी भी जाने यार क्या है, कैसी बात करते हैं, भैं की भैं किसी बात कर रहे हैं, है ना। तो चलो कोई बात नहीं भाई, भाई मिटाना तो है ही अपन को भाई। अब मिटाने के लिए क्या काम करेंगे भाई, किसका उपयोग करेंगे, हम इरेजर का उपयोग करेंगे, यानी रबड़ का उपयोग करेंगे, है ना। तो रबर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको आरामी से हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यानी रबर के माध्यम से हमने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया भाई, है ना। तो ये आपको कार्य समझ में आया होगा कि नहीं आया भाई, मेरे हिसाब से तो आपके इस कार्य समझ में आ गया होगा क्या, है ना। तो एक बार थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को, जिससे आपको और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि ये इतना ज़्यादा टिपिकल टॉपिक तो नहीं है जो आपके समझ में नहीं खाएगा, पर फिर भी एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं भाई। देखिए भैया, है ना, तो मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ भाई, ड्राइंग को हल्के में लेके मत चलना, है ना। ड्राइंग को थोड़ा विस्तार से पढ़ के चलना, क्योंकि इसमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आने की अब की बार पूरी पूरी संभावना है। और क्वेश्चन ये है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो आपको लगे कि यार ये तो चलो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन से पढ़ लो, है ना भाई। ऐसे क्वेश्चन बनने वाले नहीं है, इसमें से क्वेश्चन डीपली बनेंगे भाई, हर चैप्टर में से भाई, है ना। अब डीपली आपको पढ़ना कहाँ से, कैसे पढ़ना है भाई, ये आपको अपनी जिम्मेदारी भाई, जैसे भी, है ना। बाकी पढ़ना पड़ेगा हमको, क्या है, विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। या तो आप जयन अकेडमी में ज्वाइन कर लीजिए, है ना, बाकी आपकी मर्जी है भैया ना, जहाँ से आप विस्तार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ लो भाई, है ना। कोई दबाव नहीं है किसी पे भैया, है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास में क्या है, कम है। पर वहाँ से पढ़ें जहाँ सर आपको पूरा मटेरियल मिले, है ना, पूरा अच्छा टॉपिक्स मिले, है ना, पूरा सिलेबस का कोडिंग कोर्स कवर किया हो, है ना। तो देखिए, रबड़ का उपयोग क्या है, यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, यानी इसका उपयोग हम गलत व फालतू लाइनों को मिटाने के लिए करते हैं।
यानी ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? गलत और फालतू लाइनों को मिटाने के लिए। समझ में आगे होगा भाई। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे गुरुजी और का ही उपयोग हो सकेगा को भाई। तो आपसे वो क्वेश्चन क्या कर सकता है, को आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है भाई, हम तो ये तो समझ गए कि इसका उपयोग हम गलत और फालतू लाइनों के लिए मिटाने के लिए करते हैं भैया। अरे मेरे को तो ये बता दो भाई कि इसका यानी हमें कैसी रबड़ का उपयोग करना चाहिए भैया, है ना? तो कैसी रबड़ का उपयोग करना चाहिए? हमें ऐसी रबड़ का उपयोग करना चाहिए जो लाइनों को अच्छी तरह से साफ कर दे और कागज को क्या नहीं करे, काला नहीं करे। यानी कुछ लाइन तो ऐसे, कोस रबड़ तो ऐसी होती हैं उनसे लाइन तो मिटती नहीं, खुद ही मिट जाती है भाई, है ना? ऐसी रबड़ी बाजार के अंदर है ना? यानी लाइन को मिटा रहे हम जोर से, खुद ही मिट जाए वो। मिटने का मतलब क्या है? टूट जाती है, खिर जाती है भाई। और एक रबड़ ऐसी होती है भैया जिसने क्या किया भाई, बहुत बहादुरी के साथ में, किसके साथ में भाई, बहुत बहादुरी के साथ में क्या कर दिया उसने भाई, गलत लाइन को, गलत डायग्राम को मिटा तो दिया, पर भाई वो क्या, उसने क्या कर दिया, जब ड्राई लाइन तो मिटा दी पर खुद ही क्या हो गई भाई, वो गंदी हो गई, ब्लैक हो गई, और उसने सीट को भी क्या कर दिया, गंदा। ऐसी भी आपने रबड़ देखी होगी। और एक रबड़ ऐसी होती है जो क्या है, कागज को यानी लाइनों को साफ तो उसने अच्छी तरह से कर दिया, है ना? और क्या किया उसने, कागज को काला भी नहीं किया, यानी लाइनों को अच्छी तरह से साफ किया और कागज को काला भी नहीं किया। तो वो लाइन कौन सी, वो ड्राइंग, वो रबड़ कौन सी होती है भाई, अपनी सैंडो प्रकार की बोलते हैं जिसे हम। कौन सी रबड़ बोलते हैं भाई? सैंडो प्रकार की। यानी क्वेश्चन पूछेगा हमें कैसी रबड़ का उपयोग करना चाहिए, हमें सैंडो प्रकार की रबड़ का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसी रबड़ का उपयोग करना चाहिए जो कागज को क्या नहीं करे भाई, काला नहीं करे, और तथा लाइनों को क्या करे, अच्छी तरह से क्या करे भैया, साफ करे, है ना? तो देखिए पॉइंट आपको याद रखना है, हमें सैंडो सैंडो प्रकार की, अर्थात ऐसी रबर का उपयोग करना चाहिए जो लाइनों को अच्छी तरह से साफ करे तथा सीट को काला नहीं करे। यानी सिंपल सी बात याद रखनी है, हमें ऐसी रबड़ का उपयोग करना चाहिए जो कागज को क्या नहीं करे, काला नहीं करे, है ना? और लाइनों को क्या करे भाई, अच्छी तरह से मिटाए। तो समझ में आ गए होगा भाई, दो ही पॉइंट बन रहे हैं इसमें से। अब देखो जो अपना पॉइंट और बनता है इसमें, ये आपने पढ़ा होगा, डस्टर या रुमाल, है ना? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम किसी ड्राइंग के अंदर क्या करते हैं, गलत और फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रबर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भाई, रबर का उपयोग करते हैं। तो जो गलत और फालतू लाइनें मिट तो जाती हैं भैया, है ना? पर उसका जो मैल है, उसकी गंदगी है, वो सीट पर रह जाती है ना? तो जो सीट पर रह जाती है तो काफ़ी बार हम क्या करते हैं, उससे हाथ से झड़काते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, पर वो क्या है, जो गंदगी है वापस सीट के ऊपर क्या हो जाती है, चिपक जाती है ना? जिससे हमारी क्या है, ड्राइंग सीट क्या हो जाती है, खराब हो जाती है ना? तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, डस्टर या रुमाल का उपयोग करना है। डस्टर या रुमाल के माध्यम से उसे हमें क्या कर देना है, गंदगी को साफ कर देना है ना? तो वो पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, समझ में आगे हो गया, है ना? तो देखिए भाई अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो है आपका इरेजिंग शील्ड। क्या है भाई, इरेजिंग शील्ड, है ना? अब देखिए भाई ये इरेजिंग शील्ड होता क्या है भाई, गुरुजी हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको भैया ना। इरेजिंग शील्ड के बारे में हमने कभी जानकारी नहीं की भाई, इरेजिंग शील्ड होता क्या है भाई। भाई ये भी क्या है, ये भी गलत और फालतू लाइनों को, गलत डायग्राम्स को मिटाने का काम करती है। अपन इसकी कंडीशन तो यही है भाई, ये बना किसका रहता है भाई, इरेजिंग शील्ड बनी किसकी रहती है, प्लास्टिक की और सेलुलोइड की बनी रहे भाई ये, है ना? तो अब आपको ये समझ में थोड़ा बहुत तो क्या डाउट तो मन में जा रहा होगा, गुरुजी क्या बेवकूफ़ बना रहे हो भाई हमें, है ना? बेवकूफ़ का मतलब क्या हो गया भाई, यानी आपको भाई सरासर बेवकूफ़ बना रहे हो गुरुजी आप तो हमें।
भाई प्लास्टिक से और सेलुलाइड से कैसे कोई गलत और डायग्राम मिट सकता है क्या भाई? नहीं मिट सकता है ना। सही समझ रहे हैं आप, पण भैया मिट सकता है ना। तो कैसे मिटेगा? तो देखिए भाई, तो हमें ये समझना है, चलो पहला पॉइंट तो हम ये समझ लेते हैं भाई। ये किसके बने होते हैं? तो देख लीजिए भैया, तो ये बने होते हैं, यानी इरेजिंग शील्ड किसकी बनी होती है? यह है पारदर्शी। कैसी भाई? पारदर्शी प्लास्टिक व सेल्यूलाइट की बनी होती है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के स्लॉट बने होते हैं। तो अब आपको समझना है, डायग्राम के अंदर आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार ड्रॉ और कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारी जो ये शीट है ना इरेजिंग शील्ड की, कैसी बनी होती है? इस प्रकार की होती है भैया। क्या होती है? इस प्रकार की होती है। इसके अंदर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की आकृतियों के, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के क्या बने होते हैं भाई? स्लॉट बने होते हैं। क्या बने होते हैं भैया? स्लॉट बने होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं भाई, है ना। तो ये क्या होती है? इरेजिंग शील्ड होती है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं? गलत और फालतू लाइनों को मिटाने के लिए या गलत डायग्राम को मिटाने के लिए करते हैं, है। तो अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये तो प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लास्टिक में सेलुलाइट की शीट होती है, इसके माध्यम से गलत और फालतू लाइनें कैसे मिटेंगी? तो उसे समझने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि काफ़ी बार क्या करते हैं, हम पास पास, यानी कैसे? पास पास दो या दो से अधिक क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया, ये लाइन खींच दी भाई हमने, या कोई डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम क्या है? बहुत ही क्या है? नजीक नजीक है। यानी ये लाइन क्या है? नजीक नजीक है, बहुत ही काफ़ी क्या है? पास पास है। अब हमें ये पता लगा कि भाई इसमें से तो हमें ये लाइन क्या बन गई? गलत बन गई भाई। क्या बन गई भाई? एक लाइन ये गलत खिंच गई है। अब इसे क्या करो भाई? मिटाओ। क्या करना है भैया? मिटाना है। अब मिटाना है तो वही बात आई, गुरुजी कैसे मिटेगी प्लास्टिक से, है ना। दिमाग में बार बार यही आपके क्वेश्चन चल रहा होगा भाई, है ना। तो देखिए भाई, अब इसे हमें मिटाना है, तो भाई इसमें एक समस्या है, क्योंकि ये जो ये लाइन है ना, ये बहुत ही पास पास बनी हुई है। अगर इन लाइनों के पास पास बने होने के कारण अगर इनमें से हमें पता लग गया इस लाइन को क्या करना है? हमें मिटाना है। तो ये लाइन इतनी आसपास है कि अगर इस लाइन को अगर हम मिटाएं रबड़ के माध्यम से, तो ये लाइन भी क्या हो जाती है? मिटने का डर रहता है। तो भाई अब इसे ऐसे क्या करें भाई हम, है ना, जिससे भाई लाइन तो मिटानी है अपन को भाई, तो ये लाइन भी मिट जाए और अपन के आसपास की लाइनें भी ना हो, क्या नहीं मिटे भाई। तो अब देखिए, ऐसी कंडीशन में किसका उपयोग करेंगे भाई? हम इरेजिंग शील्ड का उपयोग करेंगे। देखिए भाई, जैसे हमने क्या करना है, ये लाइन को, इस लाइन को क्या करना है? मिटाना है। तो एक कंडीशन आपको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें ये सोचिए कि इस डायग्राम को हमने कहाँ रख लिया? यहाँ रख लिया। तो ये जो ये लाइन बन रही है अपनी, है ना, इसे क्या करना है? मिटाना है। तो इसके ऊपर हमने क्या रख दी भाई? इरेजिंग शील्ड रख दी। तो जो लाइन जो हमें मिटानी है ना, तो वही लाइन क्या हो रही है? हमें यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, यानी दिख रही है। बाकी लाइन तो किससे ढक गई भैया? वो इरेजिंग शील्ड से, है ना। तो इस जो अपना ये वाला पॉइंट है, अपना जो ये स्लॉट है, इसमें से वही लाइन दिख रही है अपन को, जो लाइन, जिस लाइन को हमें क्या करना है? मिटाना है। जिस लाइन को हमें क्या करना है भाई? मिटाना है। तो इससे अब देखो, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर हमने इरेजिंग शील्ड को रख दिया, सिर्फ हमें वही लाइन दिख रही है जिस लाइन को हमें क्या करना है? मिटाना है। बाकी लाइनों पर तो इरेजिंग शील्ड की शीट आ गई, और इसको हम आरामी से क्या कर देंगे? मिटा देंगे, और ये गलत लाइन भी मिट जाएगी और अपना आसपास की लाइन भी क्या है? सेफ रह जाएंगी भाई, है ना। तो समझ में आ गया होगा भाई,
कि इरेजिंग शील्ड का कार्य क्या है, कैसे इसके माध्यम से लाइनें मिटती हैं भाई। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। जब क्या है, दोबारा समझ लो, जब हम किसी ड्राइंग के अंदर पास पास बहुत ही नजदीक नजदीक काफी लाइंस या दो से अधिक लाइन से क्या करते हैं भाई, हम बनाते हैं, तो इन लाइनों के मध्य से किसी एक लाइन को मिटाने की आवश्यकता पड़ जाती है। जब इस लाइन को रबर के माध्यम से मिटाते हैं तो आसपास की लाइनों का मिटने का भी डर भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में किसका उपयोग किया जाता है भाई, इरेजिंग शील्ड का। समझ में आ गया होगा भाई सबके, है ना। तो देखते हैं भाई, तो देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पर बहुत मजेदार हैं, अच्छे हैं, है ना। तो देख लीजिए भाई, इसमें लिखिए, जब हम किसी ड्राइंग के अंदर पास पास दो या पास पास दो या दो से अधिक लाइनें बनाते हैं, चलो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं भाई, बनाते हैं, तो काफी बार इन लाइनों के मध्य से किसी एक लाइन को मिटाने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। क्या करते हैं, जब हम किसी ड्राइंग के अंदर पास पास दो या दो से अधिक लाइनें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो इनके मध्य से किसी एक लाइन को मिटाने की क्या पड़ जाती है, आवश्यकता, है ना। तो आगे लिखिए, आवश्यकता पड़ जाती है इन लाइनों को रबर के माध्यम से मिटाते समय, इन लाइनों को रबर के माध्यम से मिटाते समय आस पास की लाइनों का मिटने का डर रहता है। ऐसी परिस्थिति में इरेजिंग शील्ड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे भाई, इरेजिंग शील्ड का, है ना। तो समझना है इरेजिंग शील्ड का उपयोग क्या है। जब हम किसी ड्राइंग के अंदर दो या दो से अधिक पास पास लाइनें बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, इन लाइनों के या डायग्राम्स के मध्य से किसी एक लाइन या डायग्राम को मिटाने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसे मिटाएंगे कैसे, रबर से, पर इतनी नजीक नजीक हैं, अगर इनको हम मिटाएं तो आसपास के लाइन्स या डायग्राम्स मिटने का डर रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका उपयोग करेंगे भाई, इरेजिंग शील्ड का उपयोग करेंगे। आशा करता हूँ पॉइंट सबके समझ में आ गया होगा भाई, है ना। तो इसमें से दो टॉपिक, अपना एक टॉपिक बनता है, एक क्वेश्चन आने की इसमें इसी पॉइंट में से आने की संभावना है, वो मैंने आपको क्लियर करा दिया गया है भाई, है ना। तो अब देखिए भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट आपके आने वाला है वो कौन सा है,
देखो भाई, यानी जो अपना सामग्री के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ड्राइंग पिन व सेलो टेप। क्या है, ड्राइंग पिन व सेलो टेप। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट कैसे है कि इनको ए में ये दे देगा, बी में दे देगा या सी में, ये ऑप्शन में आ जाते हैं। जब इन क्वेश्चन करवाएंगे ना तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये होती क्या है, इनका उपयोग ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं भाई, है ना। तो देखिए भैया, इसमें हमने ये तो समझ लिया था कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम किसका उपयोग करते हैं भाई, ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं भैया। जैसे हमने अभी आपको समझाया था, ये हमारा क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड हो गया भाई, है ना। इसके ऊपर हमने क्या रख दी भाई, ड्राइंग शीट रख दी भैया। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या रख दिया अपन ने, ड्राइंग शीट रख दी भाई, है ना। जब हमने क्या है ड्राइंग बोर्ड पढ़ा था तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट और जरूर पढ़ा था भाई। कौन सा पॉइंट था भाई अपना, क्योंकि वो पॉइंट था कि जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना, इसकी ऊपरी सरफेस कैसी होती है, समतल होती है। कैसी होती है, चिकनी होती है। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को इसके ऊपर रख करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इसकी सरफेस समतल व चिकनी होने के कारण ड्राइंग शीट का काफी बार इधर उधर सरकने का क्या रहता है, डर रहता है। यानी ये सीट क्या हो सकती है, सरकने पर जो आप डायग्राम बना रहे हैं वो डायग्राम क्या हो सकते हैं अपने, गलत हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि ये ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर रह जाए, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो हमें क्या करना चाहिए, इसके चारों कोने पर क्या लगा देनी चाहिए, क्लिप लगा देनी चाहिए, है ना। क्या लगा देनी चाहिए, क्लिप लगा देनी चाहिए, या क्या लगा देना चाहिए, सेलो टेप लगा देना चाहिए, या क्या लगा देनी चाहिए, पिन लगा देनी चाहिए। क्या लगा देनी चाहिए भैया, पिन, है ना। ड्राइंग पिन लगा देनी चाहिए भाई। अब हमें ये समझना है भाई, देखो ड्राइंग सेलो टेप लगाएंगे तो ये क्या है, सीट क्या हो जाएगी अपनी, फट सकती है। और ड्राइंग बोर्ड की सतह क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ज़्यादातर तो क्या लगाते हैं हम, या यानी क्लिप लगा देते हैं, और ये क्या लगाते हैं भाई अपा, ड्राइंग पिन लगा देते हैं। तो भाई पर बात क्या है इसमें, ऐसा इसमें क्या पॉइंट बनने वाला है, एक ही पॉइंट बनेगा, ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेगा इसमें से। यानी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए किनका उपयोग किया जाता है, ड्राइंग पिन व सेलो टेपों का उपयोग किया जाता है। तो है ना, तो आपको समझना है यानी इनका उपयोग हम ड्राइंग के अंदर क्यों करते हैं। देखिए, लिखिए, इनका उपयोग हम ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए करते हैं। यानी इनका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए। और इसमें से कोई टॉपिक्स आपका नहीं बनता है, यानी पॉइंट नहीं बनता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी ड्राइंग के अंदर इसका उपयोग हम क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं, ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए। किसके ऊपर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहने वाला है भाई, समझ में आ गया होगा सबके। यानी इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए। अब देखिए भाई, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वह है अपना भाई रेतीले कागज का टुकड़ा, है ना। यानी सैंड पेपर ब्लॉक। क्या है भाई, सैंड पेपर ब्लॉक। अब सोच रहे होंगे गुरुजी ये बीमारी कहाँ से आ गई, क्या है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इसको भाई, है ना। तो भाई सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पर इसमें से क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है भाई। क्वेश्चन यही बनता है कि भाई हमें पता है, हमने तो ये तो समझ में पहले आ गया था कि ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम ड्राइंग शीट रखेंगे क्यों, किसी भी आकृति को बनाने के लिए। और कोई भी आकृति बनानी होगी तो किसके माध्यम से बनेगी, पेंसिल के माध्यम से बनेगी। अब वो पेंसिल के माध्यम से बनेगी तो भैया उसकी नोक, उसका सिक्का क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। सिक्का क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अपनी गामन की भाषा में कहे तो भोंट हो
जाएगा भाई, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है भाई। तो अब एक बात बताइए, अब हमें ये पता लग गया है कि हम जब किसी ड्राइंग के अंदर क्या करते हैं, पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो इसका सिक्का क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, यानी घिस जाता है। इसे पतला करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? सिंपल सी बात है गुरुजी, कटर का उपयोग करेंगे भाई हम। किसका उपयोग करेंगे भैया? कटर का। अरे मेरे भाई, कटर का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। जो वैलिड है अपने टेक्निकल क्षेत्र के अंदर, जो वैलिड है ना, उसमें वो किसका उपयोग किया जाता है उसका कोडिंग। अभी तक तो क्या चलता आ रहा है? सैंड पेपर ब्लॉक। क्या चलता आ रहा है भाई? सैंड पेपर ब्लॉक। और आपको यही पढ़ना है, न कि कटर पढ़नी है भाई, शॉर्पनर नहीं पढ़नी भैया। क्या पढ़ना है अपन को? सैंड पेपर ब्लॉक पढ़ना भाई, है ना। ठीक है, तो दिमाग में बैठा नहीं भैया, ये अपन को क्या पढ़ना है? सैंड पेपर ब्लॉक, ने की शॉर्पनर, है ना। तो देखिए भाई, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था भाई, पेंसिल के बारे में पढ़ा था कि पेंसिल होती कैसी है। इस प्रकार की पेंसिल होती है भाई, मैंने आपको बताया थोड़ा जब अपना टॉपिक पढ़ाया था अपन ने। जैसे ये पेंसिल है भाई अपनी, है ना। तो इसके अंदर हमने इसको क्या कर दिया? छील दिया भाई। जब हमने काम में लिया इसको, तो काम में लेने के बाद में इसका सिक्का का होगा भाई, मोटो होगा भाई, है ना। सिक्का कैसा हो गया? इसका मोटा हो गया, यानी क्या हो गया? इसका सिक्का घिस गया। इसे पतला करना है ना। अब तो क्या चल गया भाई अपना, है ना, कटर चलेगी दी आराम से, कटर गल्लो से, ठीक है। निकल कटने के बाद में अपनी क्या हो जाएगी भाई? बाहर आ जाएगी भाई, नोक पैनी होकर के भैया, है ना। तो अब हम क्या करना है हमें, पर हमारे बीच में तो हमको टेंशन दे भाई, ये कहीं आगो भाई, ये आगो सैंड पेपर ब्लॉक। गुरु जी हमारे तो समझ में कौन यार भाई, है ना, कैसे हो भाई, है ना। तो देखिए भाई, तो अब देखिए इसमें इसका उपयोग हम करेंगे कैसे। जैसे हमारे पास में क्या रहेगी? पेंसिल रहेगी, है ना। पुराना तरीका भाई बिल्कुल, ये पेंसिल रहेगी तो इसे क्या कर लेंगे? लकड़ी से, लकड़ी रहेगी हम भाई अपनी, कौन कौन सी लकड़ी रहेंगी भाई अपनी? देवदार है, टीक है, चिनार है ना, या आबनूस है भाई, है ना। ये लकड़ियों के प्रकार हैं भाई। पर आप जो लकड़ी काम में लेंगे पेंसिल के लिए, वो कौन सी लकड़ी रहेगी भैया अपनी? चिनार की, क्योंकि ज़्यादा उपयोग में यही, ज़्यादातर मात्रा में यही उपलब्ध है भाई। पर बढ़िया लकड़ी कौन सी होती है भाई? देवदार की होती है। वो कौन यूज करता है? पैसा वाला करता है भाई, पैसा अपने पास में है ही ना है भाई, है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है भैया। तो अब देखो, इसमें इसको हमें क्या करना है? पतला करना है। तो इसकी जो लकड़ी है ना, इसे हम छीलेंगे किसके माध्यम से? इलेक्ट्रिशियन चाकू के माध्यम से छील लेंगे, या ब्लेड के माध्यम से। बहुत काम किया होगा आपने भैया से। छीलने के बाद में क्या होगा? इसका सिक्का क्या हो जाएगा? निकल ही आता है ना, सिक्का बाहर निकल ही आता है। तो जैसे हमने ये कंडीशन बताई हुई है यहाँ पे, तो इस सिक्के को क्या करते हैं? इस पे से क्या करते हैं? रगड़ते हैं। क्या करते हैं? इसको, इससे क्या करेंगे? रगड़ रगड़ के क्या कर लेंगे? जो नोक है ना, वो क्या हो जाएगी आपकी? पतली हो जाएगी और दोबारा काम करने योग्य हो जाएगी भाई, है ना। गुरुजी तो बहुत पुराना तरीका होगा भाई, पुराना ही आएगा, आपके नए आने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर शॉर्पनर नहीं दी गई हुई है। क्या दिया गया है? रेतीले कागज का टुकड़ा दिया गया है, यानी सैंड पेपर ब्लॉक दिया गया है। हमें यही पढ़ना है और कोई इसमें नहीं पढ़ना भाई, है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे हमारे पास में सैंड पेपर ब्लॉक हो गया, एक लकड़ी का फट्टा होता है। क्या होता है? लकड़ी का फट्टा। अगर आपकी साइकिल पंचर वगैरह हुई होगी तो आपने देखा होगा, पंचर निकालने वाले के पास में इस प्रकार का लकड़ी का फट्टा होता है। इसके ऊपर सैंड पेपर यानी रेगमाल की सी पत्ती छड़ी हुई होती है भाई, है ना। क्या छड़ी होती है भाई? पत्ती होती है भाई इस प्रकार की। अब हमारी क्या हो गई भाई? ये पेंसिल की नोक कहाँ होगी भैया? भोंटी हो गई भाई। इसे पतला करना है तो क्या करेंगे? छील लेंगे भाई ब्लेड इलेक्शन चाकू के माध्यम से, और क्या निकल आएगी भैया? आपकी नोक निकल आएगी, लीड निकल आएगी, और इसे क्या कर देंगे? इसके माध्यम से क्या कर लेंगे? पतला कर लेंगे भाई। तो नोक क्या हो जाएगी अपनी? पतली हो जाएगी। अब देखो भाई, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है भाई? और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारे पास में ये पंचर काटने का ये जो है ना जुगाड़ सा बना हुआ है भाई, तो यह की लंबाई कितनी रहेगी भाई? यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई तो कितनी रहेगी? यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई क्या रहने वाली है? भैया की चौड़ाई कितनी रहने वाली है? यानी इसकी चौड़ाई कितनी रहने वाली है? मोटाई कितनी रहने वाली है भाई, है ना। तो पेपर में यह आपसे पूछेगा भैया क्या, कि सैंड पेपर ब्लॉक की माप क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो लंबाई है ना, वो लंबाई तो रहेगी भाई 1500 mm, है ना। और सॉरी 150 mm। चौड़ाई कितनी रहेगी? 50 mm। और जो इसकी मोटाई रहेगी ना, वो कितनी रहने वाली है भाई? कितनी रहने वाली है? 12 mm। कितने रहने वाली है भाई? 12 mm रहने वाली है। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखिए भाई,
इसमें हमें क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है? देखो भाई, 2 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने इसमें भाई। पहला पॉइंट क्या लिखना है, जब हम, चलो थोड़ा नीचे ले लेते हैं भाई, पेंसिल की नोक आ रही है भाई नीचे, घिसी हुई भी। जब हम किसी ड्राइंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर पेंसिल का उपयोग करते हैं तो इसका सिक्का मोटा हो जाता है। सिक्का कैसा हो जाता है भाई? मोटा हो जाता है। इसे पतला करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी इसे पतला करने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई? सैंड पेपर ब्लॉक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार का रहेगा। सिक्का को हमने क्या किया, ब्लेड के माध्यम, सॉरी लकड़ी को ब्लेड के माध्यम छील लिया, सिक्का मिल गया तो उसके क्या कर दिया हमने, पैना कर लिया। अब देखिए भाई सॉरी, तो अब देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी रहेगी भाई? 150 mm। चौड़ाई कितनी रहेगी भाई? 50 mm। इसकी मोटाई कितनी रहेगी भाई? 12 mm। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका, देखिए भाई, इसकी लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्रमशः 150, 50 इंटू 12 mm होती है, 12 mm होती है। तो ये क्या हो गया भाई, अपना सैंड पेपर ब्लॉक हो गया। तो है ना, तो समझना क्या है इसमें, 2 ही पॉइंट याद रखना है। जब हम किसी ड्राइंग के अंदर पेंसिल का उपयोग करते हैं तो इसका सिक्का क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसे पतला करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, सैंड पेपर ब्लॉक का उपयोग हम करेंगे, है ना। तो अब इसकी माप कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी रहेगी भाई, 150 mm। चौड़ाई कितनी रहेगी भाई, 50 mm। और इसकी मोटाई कितनी रहेगी भाई, 12 mm, है ना। तो ये पॉइंट आपके समझ में आगे होंगे भाई, है ना। अब हमें ये देखना है कि इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कैसे आए हुए हैं, है ना। तो देखिए भाई, इनके बारे में अब देखिए, इनमें क्वेश्चनों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या बना है इसमें से भाई, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइंग के अंदर गलत व फालतू लाइनों को मिटाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे भाई? अरे इरेजिंग शील्ड का तो उपयोग करेंगे करेंगे, पर इरेजिंग शील्ड से पहले कहाँ ये कौन बैठो भाई, रबर बैठो यहाँ पे भाई, है ना। अगर रबर नहीं हो तो कहाँ ही करता भाई आपा, इरेजिंग शील्ड लिखता भाई यहाँ पे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले किसको वरीयता देनी है भाई, सबसे पहले भैया को कहीं करना, अपन को मानना है ना। तो कौन सी आ जाएगी भैया में, रबर भाई, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, रबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इरेजिंग शील्ड इस पदार्थ की बनाई जाती है। ये सेल बोकारो में आया था, स्टील प्लांट में 2016 में भाई, है ना। अब नुमा सोचे गुरु जी यहाँ में से क्वेश्चन नहीं आवे भाई, आ कौन क्वेश्चन, है ना। ये क्या आ गया, इसमें क्वेश्चन बना हुआ है भाई, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पर इंपॉर्टेंट है भैया ये, है ना। तो किसकी बनी होती है इरेजिंग शील्ड, हमने आपको अभी बताई थी किसकी बनी होती है, ये प्लास्टिक और सेलुलाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्लास्टिक और सेलुलाइट की। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर सही है। अब देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, है ना। आ गया ना भाई, देख लो भाई, हमने आपको पहले बताया था पहले क्वेश्चन में, यानी पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था, जो अपना पहला क्वेश्चन था,
पहला क्वेश्चन क्या था, ड्राइंग के अंदर गलत व फालतू लाइनों को मिटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, इरेजिंग शील्ड का भी करते हैं पर अगर दोनों हो तो भाई पहले वरीयता किसको देंगे, रबर को देंगे, है ना। तो रबर यहाँ पे आंसर क्या है, सही है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें अपना ये आया था कि अब देखो इसमें रबर नहीं है भाई, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है ना। तो रेखाओं को मिटाने की बात आ रही है। अगर यहाँ पे रबर होती तो रबर को वरीयता देते भाई, है ना, पर यहाँ पे क्या है, अपनी इरेजिंग शील्ड है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, इरेजिंग शील्ड है। चुटकियों में हल कर दोगे भाई क्वेश्चनों को, है ना, ये मेरी गारंटी है भाई इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ड्राइंग के अंदर जब पेंसिल का उपयोग किया जाता है तो इसका सिक्का मोटा हो जाता है, इसे पतला करने में किसका उपयोग करेंगे, अभी पढ़ा था भाई अपन ने, सैंड पेपर ब्लॉक का, सैंड पेपर का। भाई चक्कर में पड़ गया हम तो भैया, है ना, चक्कर में क्या पड़ गए कि दोनों क्या है, हमें ऑप्शन है भाई, सैंड पेपर याद रहो, हमको ब्लॉक तो याद रहो ही ना भाई, है ना, क्योंकि यहाँ में सैंड पेपर है, इसमें सैंड पेपर है भाई, है ना। ऑप्शन में मैंने दे दिया दोनों, गुरुजी ने बता रखो सैंड पेपर, भाई मैंने ये भी बता रखो तुम सैंड पेपर ब्लॉक है लास्ट में, है ना। तो जो अपना आंसर रहने वाला है यहाँ पे क्या है, सैंड पेपर ब्लॉक, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसमें, देखिए सैंड पेपर ब्लॉक रेतीले कागज टुकड़ा की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की माप क्या है। तो अभी अपन ने पढ़ा था भाई, कितनी होती है भाई, 150, 50 और 12 mm। यहाँ पे आंसर क्या है भाई, अपना सी सही है ना। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्राइंग शीट को स्थिर रखने में किनका उपयोग किया जाता है, किनका उपयोग करते हैं भाई ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए, ड्राइंग पिन और सेलो टेप का उपयोग हम करते हैं। और एक क्वेश्चन और आपके इसमें से बन सकता है, यानी ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए किनका उपयोग किया जाता है, ड्राइंग पिन और सेलो टेप का उपयोग तो किया जाता है ही, पर उनके अंदर क्या आ जाएंगी, आकृति बनी आ जाएंगी। ए में तो क्या आ गई भाई आपके, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था, यानी ए के अंदर क्या दे दिया उसने, ये तो दे दिया उसने ए, यानी क्या दे दिया भाई, ये तो क्या दे दिया उसने, ए दे दिया, ये दे दिया बी, और ये क्या दे दिया उसने भाई, सी, है ना। तीन ऑप्शन दे दिया भाई उसने, और डी में क्या कर लिख दिया उसने, उपरोक्त सभी। तो हमें क्या करके आना है वहां पे, उपरोक्त सभी करके आना है ना। तो जो अपना लास्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई अपना, यानी ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ड्राइंग पिन व सेलो टेप दोनों का उपयोग करते हैं, है ना। तो भाई अपना जो टॉपिक था ये छोटे छोटे पॉइंट थे, इनमें से क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने आपको क्या करवा दिए गए यहाँ पे, हल करवा दिए, है ना। जो क्वेश्चन जो भी है जैसे आना है वो मैंने आपको बता दिया, और कैसे आ सकता है जैसे ड्राइंग पिन और सेलो टेप का बताया था भाई, है ना। छोटे छोटे पॉइंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे भाई, है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके आने वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या रहेगा, अपना ज्योमेट्री बॉक्स रहने वाला है, यानी उपकरण बॉक्स, यानी वह डिब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार व सामग्री रखे जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, अपना उपकरण बॉक्स कहलाएगा, है ना। तो आपसे पूछ सकता है इसमें कैसे उपकरण सामग्री रखे जाते हैं, स्टेनलेस स्टील से बने हुए उपकरण एवं सामग्री ज्यादातर इसमें रखे जाते हैं, है ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे कंपास, डिवाइडर, रूलिंग पेन, लेंथनिंग बार, लीड केस क्या होती है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।